देखो भाई, एक मुर्गी अंडा दे रही है, ध्यान से देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्यों है, मतलब वहाँ पे ही सारी मुर्गियाँ क्यों बैठी हैं? देखो कितनी सारी मुर्गियाँ अंदर घुसी हैं उस केबिन में। उस अब बात कर ले कि ये जो हमने फार्म में जाली लगाई हुई है भाई, ये कितने रुपए की आती है? यहाँ पे देखो ये है मुर्गा जाली पूरी करके है। इसे भाई आप लोग जब टाइट करोगे, जितना टाइट करोगे उतना ज़्यादा पानी आएगा। ये सामने जो है यहाँ पर पेच लगा हुआ है। और हाँ, जब आप लोग फार्म बनवाओगे ये वाला, तो इतना ध्यान रखना आप लोगों को यहाँ पर ऐसे पेच लगाने होंगे। पहले से देख लो, ये ज़रूर ध्यान रखना। बाद में कीले गाड़ोगे दिक्कत होगी, पहले से पेच लगा दोगे जिसमें वॉशर करके ये टाइट कर दोगे तो बहुत बेहतर रहता है। ये पर्दे के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। तो और बताओ मेरे भाई, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि सभी के सभी खैरियत से होंगे। और भाई, अगर आप लोग फार्म स्टार्ट करने वाले हो तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। इसमें मैं आप लोगों को फुल डिटेल देने वाला हूँ कि आप लोगों को क्या मैनेजमेंट पहले से पहले करके रखनी चाहिए, ताकि आप लोग अगर एक बार फार्म स्टार्ट करो तो आप लोगों को आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले आप लोगों को शुरू करते हैं भाई ड्रिंकर से। तो ये जो सामने ड्रिंकर देख रहे हो, ये है पानी का ड्रिंकर। वैसे कई लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता उनको बता दे भाई, ये ऑटोमेटिक ड्रिंकर होता है। इसका पानी का कनेक्शन देखो वहाँ से है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ मेहनत नहीं करनी, बस ये सामने नेजुल लगा है, यहाँ पर पाइप लगा है भाई, इतनी लेयर पे पानी रहता है। और ये जो चूड़ी करके है, इसे भाई आप लोग जब टाइट करोगे, जितना टाइट करोगे उतना ज़्यादा पानी आएगा। ये सामने जो है, और जितनी ढीली करोगे तो थोड़ा कम पानी हो जाएगा। तो मैनेज कर लो अपना जितना। इसकी ये जो लेयर बनी है पूरी, तो जितना आपकी मुर्गियाँ पानी पीती हैं, बस आप लोगों को इतना करना है। यहाँ पर आपका पानी का काम ख़त्म हो जाएगा भाई। और जो मैनुअल वाले जो ड्रिंकर होते हैं, जिन्हें आप हाथ से पानी भरते हो, पानी निकालते हो, वो वाला बेकार होता है भाई। वो शुरुआत में जब बच्चे हों, चूज़ा हो, तभी आप लोग वो लगाओ, क्योंकि भाई उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। उसके बाद खाली थोड़ा सा फ़र्क आता है, 140 के आसपास वो वाला मिलता है, 220-30 रुपये का ये वाला मिलता है। तो भाई इसे यूज़ करो, ज़्यादा बेहतर काम करेगा। हाँ, गंदगी देख के वो कुछ ना करो, क्योंकि यहाँ पे बगल में नहा रही हैं, तो इसी की सारी मिट्टी यहाँ पे उड़ी है। शाम का भी सारा पानी है, पलट के ये साफ़ हो जाएगा। इसकी बात नहीं करना, ये भाई थोड़ा बहुत चलता है। इसके बाद ये होते हैं भाई फीडर। 130-140 रुपये के आसपास के फीडर आते हैं। यहाँ पर आप जितना दाना डालना चाहते हो डाल सकते हो। ऑटोमेटिक यहाँ तक दाना आता रहता है। ये छेद से भाई ड्रिंकर फीडर से दाना निकल के बाहर गिरता रहता है। एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। अब आप लोगों को ये बताता हूँ, देखो भाई, ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा एक भी। तो आप लोगों को ये बताता हूँ भाई, कितनी मुर्गियों में कितना फीडर की ज़रूरत पड़ने वाली है और कितने ड्रिंकर की ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी जो सामने देख रहे हो, यहाँ पर टोटल 200 मुर्गियाँ हैं। 200 मुर्गियों में देखो हमने कितने फीडर और कितने ड्रिंकर लगा रखे हैं भाई। 1 2 3 3 उधर लगे 6, एक ये 7, यानी कि 7 ड्रिंकर, मतलब जो फीडर है दाने डालने वाले। इन 7 फीडरों में हमारी 200 मुर्गियाँ खा सकती हैं। तो कुल मिला के एक फीडर में 20-25 मुर्गी के हिसाब से यहाँ पर लगा हुआ है। 25 का भाई, 25 से 28 के आसपास। और सिर्फ इतने बड़े फार्म के अंदर, मतलब ये सारी मुर्गियों के बीच में सिर्फ एक ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगा है, पानी वाला। भाई इसमें ही पानी नहीं ख़त्म हो पाता, आदमी ये मुर्गियाँ पीती हैं, ऑटोमेटिक भर जाता है। इसीलिए भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं जो नॉर्मल वाले ड्रिंकर होते हैं उसके मुकाबले में, जिनमें आपको हाथ से पानी चेंज करना पड़ता है। अब बात करें स्पेस की, देखो यहाँ पर अभी भी कितना है, लगभग 360 से 370 स्क्वायर फीट का ये फार्म है। बस इतनी सी जगह में 360-370 फीट का स्क्वायर फीट का है। लेकिन और ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लगभग 200 के आसपास मुर्गियाँ पड़ी हैं। लेकिन फिर भी कितनी जगह देखो, इधर खाली है, इधर खाली है, और मतलब खाली ही खाली है काफ़ी। तो आप लोग को बात करें कि अगर फार्म के अंदर कितनी मुर्गियाँ रख सकते हो, तो लगभग 1 स्क्वायर फीट या फिर 0.80 स्क्वायर फीट के आसपास मान के चलो, एक बर्ड आप लोग रख सकते हो। और इसके अलावा अगर आप लोगों को छोटी सी जगह पे ज़्यादा मुर्गियाँ रखनी हो, तो ऐसे आप लोग बना सकते हो। देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये बना कर रखा हुआ है ना, एक बांस लगाया, उसके ऊपर एक और बांस लगाया हुआ है। और ये पाइप वगैरह जो लगे हैं, इनमें हम लोगों ने कायदे से ये देखो, ये तार वगैरह अच्छे से बांध दिया, क्योंकि ये मुर्गियाँ रात में ऊपर चढ़ के बैठ जाती हैं। और अगर हमारे पास और भी बर्ड होते तो वहाँ से वहाँ तक, वो जो पेड़ लगा हुआ है, पेड़ की डाल जो है, वहाँ से हम लोग और बांस गाड़ देते। इससे ये होता कि भाई ये मुर्गियाँ खाने के लिए और थोड़ा सा अंडा वंडा देने के लिए नीचे उतरती हैं, बाकी इन्हें ऊपर ज़्यादा बैठना पसंद है। तो कुल मिला के ये ऊपर ही बैठी रहती हैं। तो नीचे अगर आपके पास स्पेस कम भी है, तो इस तरीके से अगर बांस अगर आप लोग बांध देते हो, तो बहुत ही ईजिली आराम से ज़्यादा मुर्गियाँ पाल सकते हो छोटी सी जगह में। अब बात कर ले कि जो हमने फार्म में जाली लगाई हुई है भाई, ये कितने रुपए की आती है? यहाँ पे देखो, ये है मुर्गा जाली। और ये है सबसे वेल क्वालिटी, मतलब सबसे बेहतर क्वालिटी, सबसे मोटी वाली, थोड़ा महंगी वाली है भाई। सस्ती वाली आती है 6 फीट की आती है, वो शायद 100 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है। और 38 या 39 किलो के आसपास का बंडल होता है, या फिर 35 किलो का, मतलब अलग अलग वेट का बंडल आता है। 6 फीट की रहती है, थोड़ा कम क्वालिटी की आती है। लेकिन हमने अपने फार्म के अंदर भाई सबसे बेहतर वाली है भाई, टूट ही नहीं सकती चाहे जितनी ताकत लगा दे इसमें। ये मुर्गा जाली है, ठीक है। तो ये 7 फीट का है पूरी जाली, ऊपर से नीचे तक की 7 फीट की है। इससे ऊंचाई की नहीं मिलती, शायद मिलती होगी, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने पूछा भाई वहाँ नहीं मिली। और इसका रेट है 110 रुपये के आसपास। और ये 100 फीट का बंडल लेके आया था भाई। 100 फीट का बंडल होता है, देखो ये बंडल पड़ा हुआ है, ऊपर से देखो नीचे तक इतना लंबा है, 7 फीट का। ये 100 फीट का बंडल मिलता है। और अभी देख सकते हो भाई, 60-70 फीट हमारी
यूज़ हुई है, बाकी हमारे यहाँ पे बची हुई है। और ये हम लोगों को लगभग 38 या 3900 रुपये के हिसाब से पड़ी थी। अब मोटा मोटा अगर भाड़ा मिलाओगे तो मान के चलो 4000 रुपये में ये 7 फीट की और मजबूत, भाई बहुत मजबूत है, अच्छी खासी मजबूत है। ये जाली हम लोगों को मिल गई थी फार्म में लगाने के लिए। लोगों को देखो बाहर से दिखाते हैं कैसा बना हुआ है। भाई इस तरीके से बना हुआ है, मतलब एक साइड में एक टीन 10 फीट की 12 फीट की रखी है, उसके बाद बीच में खंबे दिए हम लोगों ने, उसके बाद फिर से देखो यहाँ पर टीन रख दी हुई है। तो इसको हम लोगों ने इस तरीके से बना के रखा है, एकदम उस तरीके नहीं बनाया कैंची वाला, जो कैंची वाला होता है तिकोना तिकोना जैसे छप्पर जैसा, वैसा नहीं बनाया। उसके अलावा अगर बात करें कि सर्दियों में आप लोगों को बाहर ये जो पर्दे लगाए जाते हैं वो कैसे लगाने हैं, और जब चूज़े लेके आओगे तो टेम्परेचर मैनेजमेंट करने के लिए अगर ये जो पर्दे वगैरह तिरपाल वगैरह लगाई जाती है तो इसे कैसे लगाना है। भाई देखो जिगजैग में यहाँ पर देखो ये लगा हुआ है हुक, तो हुक में हम लोगों ने रस्सी बंधाई, नीचे यहाँ पर पेच लगा हुआ है। और हाँ, जब आप लोग फार्म बनवाओगे ये वाला तो इतना ध्यान रखना आप लोगों को यहाँ पर ऐसे पेच लगाने होंगे, पहले से देख लो, ये ज़रूर ध्यान रखना, बाद में कीले गाड़ोगे दिक्कत होगी। पहले से पेच लगा दोगे जिसमें वॉशर करके टाइट कर दोगे तो बहुत बेहतर रहता है, ये पर्दे के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो जिगजैग वाला रहेगा, एक ही डोरी भाई पूरी देखो वहाँ तक बंधी है। उसके अलावा ये पर्दा होता है बस ऐसे करके उठाते चले जाओ भाई, ये उठता चला जाएगा, और अगर चाहो तो फिर ऐसे नीचे कर दो, मतलब एक मिनट का काम है, बहुत ही ईजी रहता है। इससे नॉर्मल जो पर्दे आप लोगों को उनको उठाने से अच्छा ये रहता है, एक बार जिगजैग वाली रस्सी बांध दो और बस उठाओ नीचे कर दो, पर्दे का काम खत्म। ये तो बात हो गई भाई फार्म की, जाली की, पर्दे की और कितनी जगह में कितनी मुर्गियाँ रख सकते हो, और उसके अलावा फीडर और ड्रिंकर की। अब बात कर लेते हैं कि भाई आप लोग अगर फर्स्ट टाइम जो फार्म शुरू करने वाले हो, फार्म शुरू करोगे तो बेस्ट चॉइस क्या होनी चाहिए, बेस्ट मतलब मुर्गियाँ आप लोगों को कौन से रखनी चाहिए। तो भाई अभी तक जो भी एक्सपीरियंस लिया भाई सोनाली का ही लिया, जो कि बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। और ये जो सामने आप बर्ड देख रहे हो ये सोनाली मुर्गिया ही है, और इनकी जो खासियत है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये बिल्कुल देखने में डिट्टो देसी की तरीके लगती हैं, जो कि प्योर गांव में देसी होती है मुर्गियाँ, उनकी तरीके। और इनके जो मुर्गे हैं भाई वो देखो, एक मुर्गा वो है, अभी तो छोटा है, मतलब अभी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, और वहाँ पे देखो वो मुर्गा है। तो इनके मुर्गे मल्टी कलर के होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, मिक्स भी होते हैं, हल्का सा येलो टाइप में भी होते हैं, रेड में भी होते हैं। तो हर कलर में मुर्गा होता है, और हर कलर में देखो यहाँ पे सफ़ेद मुर्गी भी है, हर कलर में मुर्गियाँ भी होती हैं, छोटी बड़ी हर साइज़ की। तो ये बिल्कुल देखने में डिट्टो देसी जैसी लगती हैं। तो इन्हें आप लोग फुटकर में भी ईजिली बेच सकते हो, और इनका अंडा भी मल्टी कलर का होता है, यानी कि सफ़ेद, भूरा, डार्क ब्राउन, हल्का ब्राउन, मतलब हर कलर का होता है। तो इसलिए आप लोग इनके अंडे भी अच्छे से देसी के नाम पे बेच सकते हो। एक कलर के इनके अंडे नहीं रहते जैसे कि ब्लैक एस्ट्रोलॉब या RIR वगैरह के होते हैं। और बात करें अंडे की तो भाई आप लोग इनसे 65 से 70% अंडे डेली ले सकते हो, यानी कि अगर आप लोगों ने इसे 100 बर्ड पाल लिए और उन्हें प्रॉपर फीड और अच्छी सी जगह और बेहतर वेंटिलेशन वगैरह दे रहे हो तो 100 में से लगभग 65 से 70% अंडे आएंगे, यानी कि 100 में से 65 अंडे 70 अंडे आराम से आ जाएंगे। और बॉडी वेट हल्का होने की वजह से इसमें एक और फ़ायदा रहता है कि ये दाना मुश्किल से 80 से 90 ग्राम या बहुत खींच के 90 ग्राम से 2-4-5 ग्राम ऊपर मान के चलो दिन भर में दाना खाती हैं, दोनों टाइम का मिला के, यानी कि एक टाइम का 45 ग्राम, दूसरे टाइम का 45 ग्राम, खाली 90 ग्राम के आसपास मान के चलो। तो 100 बर्ड हैं, ज़्यादा दाना भी नहीं खाएंगी, हल्की रहती, कम दाने पे अच्छा फीड देती है, अच्छे अंडे देती हैं। और इसके अलावा कम फीड में भी बढ़िया जल्दी तैयार हो जाती हैं। फ्री रेंज भी कर सकते हो, सब्जी पे भी तैयार कर सकते हो, गेहूँ, चावल, धान जो भी देना चाहो दे सकते हो। लेकिन अगर फीड टाइम से देते हो, मैनेजमेंट सही से रखते हो, तो इसमें ये फ़ायदा रहता है कि ग्रोथ टाइम पे एकदम फिक्स टाइम पे होती है, और अंडा टाइम पे शुरू होता है, और अंडा लगातार आता है, और बेहतर साइज़ का, बेहतर क्वालिटी का अंडा आता है। तो कुल मिला के अगर आप लोग फार्म स्टार्ट करने वाले हो तो स्टार्टिंग के लिए भाई सोनाली सबसे बेस्ट रहेगी। ब्लैक एस्ट्रोलॉब वगैरह तब जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए फार्म का, तब हर तरीके का एक्सपीरियंस हो जाए, अंडा बेचने का, मुर्गा का, बड़ा करने का, बेचने का, सब कुछ का, तब आप लोग ब्लैक एस्ट्रोलॉब या फिर RIR वगैरह पे हाथ रख सकते हो, जो कि अंडे देने के लिए मशीन मानी जाती है। यानी कि ये अगर साल में 200-220 अंडे देती हैं तो वो साल में 320-340 अंडे तक देती है, यानी कि इनसे लगभग 1.5 गुना ज़्यादा। तो उन पे हाथ रखना, लेकिन तब जब इनका एक्सपीरियंस ले लेना, क्योंकि इनका बॉडी वेट भी हल्का होता है, और ये हर टेम्परेचर में बढ़िया से मैनेजमेंट भी हो जाती है, और देखने में देसी वगैरह जैसी लगती हैं। लेकिन अगर बात करें ब्लैक एस्ट्रोलॉब या बड़ी बड़ी कोई और जो ब्रीड आती हैं जो कि अंडे की मशीन मानी जाती हैं, तो वो सेम कलर की होती हैं, उनका बॉडी वेट इनके 2 गुना होता है। वो स्टार्टिंग में ज़्यादा अंडे भी खाती हैं, वो दाना भी ज़्यादा खाती है, यानी कि इनके वजन से 2 गुना है, तो भाई 2 गुना इनके बराबर का दाना भी खाएंगे। और उनके अंडे का कलर एक साइज़ का भी, मतलब एक कलर का रहता है, और अंडे बहुत ज़्यादा देती है। तो स्टार्टिंग में इतना अंडा भाई बेचना आप लोगों के लिए भी तो पहाड़ होगा, कहाँ आपकी दुकान सेट है, कहाँ कुछ भी, मतलब कौन सा होलसेलर डीलर सेट है, तो उसको भी भाई आपको मैनेज भी करना है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी शुरुआत करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके अलावा एक और काम की चीज़ बता देता हूँ, वहाँ पे देखो भाई एक मुर्गी अंडा दे रही है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है।
तो ये क्यों है, मतलब वहाँ पे ही सारी मुर्गियाँ क्यों बैठी हैं, देखो कितनी सारी मुर्गियाँ अंदर घुसी हैं उस केबिन में, उस तरफ हर तरफ। तो इससे ये रहता है कि भाई देखो इनको चाहिए एक सेपरेट जगह जहाँ ये सुकून से अंडा दे सकें। देखो सामने दे भी रही है, और बाहर जो मुर्गे हैं काफ़ी इन्हें डिस्टर्ब करते हैं, दूसरी मुर्गियाँ और मुर्गे, और इन्हें डर भी रहता है किसी जानवर वगैरह का, बिल्ली वगैरह का। वैसे वो अंदर नहीं आ पाएंगे लेकिन जाली में आके वो डरवा सकती है। तो इसलिए इनको भाई सेपरेट, देखो 3 कैरेट इधर लगाई, एक ऊपर एक नीचे, एक वो उसमें बैठी उधर साइड में। तो इनको अलग से अंडा देने के लिए कैरेट वगैरह लगा के रख दोगे अगर, तो इन्हें बहुत सेफ़ फील होगा, जिससे ये अंडे ज़्यादा देंगी। और मतलब जो अंडे 10 दे रही थी वो 12 अंडे मिलेंगे, यानी कि आप लोगों को 2-4% बढ़ेगा तो बढ़ेगा। भाई इनको सेफ़ फील होगा, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, सुकून से ज़्यादा अंडे देंगी। और एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब जो आपके फार्म के अंदर बदबू वगैरह नहीं आने देगी, वो चीज़ भी आप लोगों को बता देता हूँ। भाई सर्दी हो या गर्मी, आप लोग अपने फार्म के अंदर ये देखो, ये भूसी पड़ी हुई है, भूसी है, भूसा है, ये चीज़ें पड़े हुए हैं। तो ये किस लिए मैंने डाला हुआ है, अभी तो फ़िलहाल गर्मी का मौसम चल रहा है, ज़्यादा सर्दी नहीं है, ये अक्टूबर ही है, लेकिन फिर भी मैंने इसे शुरुआत से ही डाल के रखा है। ऐसा है क्यों, मैं बताता हूँ। भाई देखो मिट्टी में अगर ये पॉटी करेंगी, ठीक है, बीट करेंगी, भाई देखो पॉटी तो इन्हें दबा के करनी है क्योंकि ये खाती भी बहुत है तो पॉटी भी बहुत करती है। तो मिट्टी में करेंगी तो भाई, और उसका कहीं ना कहीं पानी भी ये पड़ेगा, इनके नीचे देखो पानी आनी पड़ा हुआ है, तो पानी भी पड़ेगा, तो आपस में स्मेल भाई 15-20 दिन के अंदर बदबू आने लगेंगी। लेकिन इतनी मुर्गी यहाँ दोनों बांस में रात में सोती हैं, कम से कम 40-50-60 तो हल इतने में, तो इतना पॉटी करती हैं। लेकिन देखो भाई ज़रा सा भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे पॉटी पड़ी है, बशर्ते यहाँ भूसा वगैरह पड़ा हुआ है। खाली क्या करना है कि हफ्ते भर के अंदर आप लोगों को कोई डंडी से, बांस से, या फिर एक पांचा बनवा लो लोहे का, 5 ऐसे जो होता है ऐसे, तो उससे आप लोग खुरच के ऐसे करके मिक्स कर दो इस भूसे को। तो आपस में भूसे में वो जो पॉटी है ऊपर नीचे हो जाएगी, तो ना तो बदबू आएगी ना कोई प्रॉब्लम होगी। और भाई 2-3 महीने तक आप लोगों को आराम से सफाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल देख लो सामने, पता ही नहीं चल रहा कि भाई कोई दिक्कत है यहाँ पे। और चलो आप बताते हैं एक लास्ट और मेन इंपॉर्टेंट चीज़। भाई आप लोग जब चूज़ा लेके आते हो या फिर मुर्गियाँ लेके आते हो, तो आप लोगों को क्या चीज़ अपने साथ ज़रूर से रखना है। मतलब फीडर, ड्रिंकर और फार्म की मजबूती तो बेहतर है, लेकिन एक चीज़ और है जिसको हर हालत में आप अपने साथ रखना भाई, वो चीज़ है इनके लिए एंटीबायोटिक सिरप या फिर एंटीबायोटिक कोई भी पाउडर। मतलब कि देखो जब आप बर्ड लेके आओगे तो कोई ना कोई बर्ड ऐसा होगा जो कि बीमार होगा, चाहे वो आंखों से गड़बड़ हो, या सांस वांस की दिक्कत हो, या फिर रास्ते में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन हो, या फिर जिस फार्म से आया उसमें इन्फेक्शन हुआ हो, और शायद अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को कुछ समझ में ना आ रहा हो लेकिन आगे चल के बढ़ जाए। तो उसके लिए क्या है कि जब बर्ड आप लोग लेकर आओगे तो एंटीबायोटिक पाउडर या सिरप पानी मिलाकर ज़रूर से इन्हें 2-3 दिनों तक, 2-3 रातों तक आराम से देना ही देना है। इससे ये रहेगा कि अगर प्रॉब्लम है तो भी ठीक हो जाएगी, और प्रॉब्लम नहीं है तो भी ठीक हो जाएगी। और उसको एंटीबायोटिक पाउडर अपने पास रखे रहोगे तो इससे फ़ायदा ये भी रहेगा कि मान के चलो बाई चांस इन्हें प्रॉब्लम हो गई तो इन्हें आप लोग जल्दी से जल्दी देकर ट्रीटमेंट कर सकते हो। क्योंकि भाई इनमें ये प्रॉब्लम होती है कि इनका जितना जल्दी ट्रीटमेंट कर लोगे, जैसे CRD वगैरह की खतरनाक बीमारी होती है जो कि सांस के लिए इनके गले की बीमारी होती है, तो वो बीमारी का अगर जितनी जल्दी ट्रीटमेंट कर लोगे उतना ही बेहतर है। जितना लेट करोगे भाई चांसेस बचने के कम हो जाते हैं। तो एंटीबायोटिक ज़रूर से रख लेना। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो चैनल पर जाओ, बहुत सारी ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली इनकी बीमारियों से रिलेटेड, फार्मिंग का तरीका, सबको इसकी वीडियोस पड़ी हुए हैं, वहाँ भी चेक कर सकते हो, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में। और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो वीडियो नेक्स्ट चाहिए कमेंट कर देना, चाहे बीमारी की हो, चाहे फार्मिंग का तरीका, या फिर अंडे कम दे रहे हो या फिर छोटे दे रहे हो, जैसा भी वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। सो टेक केयर, बाय।